एक माहिर कातिल की तरह शौहर का कत्ल करने वाली बीवी की कहानी, जिसे शौहर ने ऐसे काम करने पर किया मजबूर के बाद कत्ल तक जा पहुंची। इस कातिला ने एल्फी और रूही से ये कत्ल कैसे किया। मुझे कहता उस आदमी के साथ बातचीत करो, मैंने कहा मैंने नहीं करनी। कहता एक दफा जाओ तो सही, मैं नहीं गई उसके घर। उसके बाद फिर मैंने दिल में ठान लिया कि इसको कत्ल कर दूंगी। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। 139/22 थाना मुस्तफ़ाबाद में मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसका मुकदमा नंबर मैंने आपको बताया कि 139/22। एक लाश मिलती है अटैची में, जिसको बरहना किया गया है, जिसको बांधा गया है, जिसके मुंह पर तेजाब फेंका गया है और तशद्दुद भी किया गया है। इस लाश को यहाँ पर किसने फेंका, किसने कत्ल किया इस बेदर्दी के साथ, और ये मामला क्या है, ये सब आपको दिखाते हैं। मुलजिमा मेरे साथ इस टाइम मौजूद है। क्या हुआ, कैसे हुआ, इस नहज तक कैसे पहुंची, इतनी नफरत आखिर क्यों अपने ही शौहर के लिए, ये सारी डिटेल्स हम जानते हैं। इनसे पूरा नाम क्या है? आबदा कौसर। आबदा कौसर। आबदा, कितनी उम्र है आपकी? यही कोई 40-42 साल। पहली शादी थी? दूसरी? दूसरे। क्या हो गया? कितने बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे एक बेटी 2 बेटे। एक बेटी है, 2 बेटे हैं। पहले शौहर में से ये झगड़ा इस हद तक क्यों पहुंच गया? घर के क्या हालात थे? घर के हालात दूसरे, ना तो कोई काम करता था, ना कोई कमाता था, ना कोई करता था। लोगों की औरतों को लाता था, उनको गलत काम धंधा करवाता था, करवा के दूसरा नशा करता था, मारता था, पीटता था। पहले इधर लाहौर में करता था, लाहौर से फिर दूसरा जगह मैंने बेच के उधर चली गई। उसने कहा उधर जाके सब कुछ छोड़ दूंगा। जगह मेरी अपनी खुद की थी, यहाँ से बेच के उधर चली गई मैंने कहा चलो छोड़ देगा जी। कहाँ चले गई? बिहाड़ी। अच्छा। गड़े मोड़। अच्छा। और उसने जाके अपने वालदान के सामने जगह दिखाई मुझे। मैंने कहा चलो सुधरने की बात हुई है, कहीं भी ले लूँ जगह, सुधर जाएगा। उसने वहाँ पे जाके औरतें तो नहीं मिली, छोटी छोटी बच्चियों को लाना शुरू कर दिया। कहाँ लाना शुरू कर दिया? मसलन ला के बाहर से लाता था घर पे, 8-8 दिन 10-10 दिन बच्चियों को रखता था, मारता था, पीटता था, उनको डांस सिखाता था, फिर सिखा के ले जाता था। आपने पुलिस को बताया? पुलिस को मैंने बताया था, लेकिन पुलिस ने क्या किया? पुलिस वाले ने कुछ भी नहीं किया। कहाँ की बात कर रहे हो ये? बिहाड़ी की। आपने कहा कि यहाँ भी ले आता था, तो यहाँ की पुलिस को भी बताया था? नहीं, यहाँ की पुलिस को नहीं बताया था। यहाँ पे मैंने पहले FIR करवाई थी उसके खिलाफ। मुझे मारता था, पीटता था जिस वक्त, वो यहाँ से भाग गया था। फिर जिस दिन कत्ल किया है उस दिन कोई झगड़ा हुआ था? 1 दिन 2 दिन पहले कोई बात हुई थी? नहीं, उसने मुझे उधर से कॉल करके बुलाया कि भी इधर मुझे ना, एक तो वो लड़कियाँ भाग गई, मुझे मसला बन गया, इधर मुझे धमकियाँ भी देते हैं अहमद हसन हुनी, और मुझे मेरे साथ कोई हेल्प करवाओ। फिर मैंने मजबूर होकर उधर से आई थे। इधर आके कहता है एक ट्रैक्टर वाला को पता नहीं म्यू एक पंजाबी, उसके घर ले गया मुझे। कहता कि भी इसके घर मसलन इसके बच्चे बीवी फौत हो गई, इस आदमी को मसलन झांसा दे के ना इसकी पैड़ी बेचनी है, इसका ट्रैक्टर भी बिकवाना है, बिकवा के अहमद हसन के पैसे पूरे करने हैं, आप मेरी हेल्प करो। मैंने कहा मैंने हेल्प नहीं करनी। मैं वहाँ से उठ के आ गई उसके घर से, इधर स्टाफ के ऊपर आ गई। दूसरा कहता कि भी आप एक बार मेरी बात तो सुनो, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ जुगाड़, मेरे साथ कोई हेल्प करो। मैंने मसलन जैसे एक ना मनो के मुझे एक क्वार्टर ले लिया, क्वार्टर लेके वहाँ पे रहने लग गए। 2 मियाँ बीवी दोनों रहने लग गए? अच्छा। फिर वहाँ पे रहने लग गए। उसके 2 दिन रहे हैं हम लोग। मुझे कहता उस आदमी के साथ बातचीत करो, मैंने कहा मैंने नहीं करनी उसके साथ बातचीत। कहता एक दफ़ा जाओ तो सही, मैं नहीं गई उसके घर। इस बात से उसने मुझे मारा। उसके बाद फिर मैंने दिल में ठान लिया कि इसको कत्ल कर दूँगी। सोच लिया था उस दिन? अच्छा। फिर उसके बाद इंतज़ाम, वो किन किन चीज़ों से मारा है वो सब बताएं। वो ये 5 mg की गोलियां नहीं है, वो उसके फक्की खाता था, फक्की की 3 पुड़ियाँ डेली की उसकी खाता था। मैंने पत्ता पूरा पीस के उसके फक्की फेंक के उसमें डाल दी, वो उसने फक्की खुद ही खा ली। पहले मोबाइल के ऊपर लगा रहा, मेरे वाले मोबाइल के ऊपर नेट चलाता रहा। नेट चलाने के बाद दूसरा खुद ही सो गया। फिर मैंने हिला के देखा, नहीं हिला। मैंने मुँह के ऊपर अल्फी लगा दी रूही के साथ। फिर क्या किया?
फिर उसके बाद मैंने उसके नाक में रुई दे दी। फिर उसके बाद मैंने दूसरा उसके कपड़े उतार के उसके मंजी के ऊपर से नीचे उतारा, नीचे उतार के मैंने उसके मुंह पे तेज़ाब डाला वो क्यों फेंका? कि भी ये इसका चेहरा पहचान में ना आए। फिर उसके बाद मैंने पहले तोड़े में डालने की कोशिश की, तोड़े में नहीं डाला। कपड़े क्यों उतार दिए सारे उसके? कपड़े उतार दिए इसलिए कि भी कपड़ों से पहचान हो जाएगी। फिर उसके बाद मैंने तोड़े में डालने की कोशिश की, तोड़े में नहीं डाला। फिर मैंने बांध के उसको बैग में डाल दिया। बांधा किस चीज़ से? वो नाला नहीं होता शलवार में पहनने वाला, उससे। फिर उसको बैग में नीचे इकट्ठा करके बैग ऊपर रख के ज़ोर से उठा के सीधा कर दिया बैग। फिर उसके बाद दूसरे दिन मैंने जिस वक्त बारिश रुकी मैंने घर से खींच के बाहर निकाला और वो बैग का पहिया टूट गया। फिर मैंने रिक्शे वाले को आवाज़ दी, रिक्शे वाले ने उसने कहा कि मैंने कहा मैंने भल्लू बडियाना जाना। उसने कहा कि मैं बाजी उधर नहीं जा सकता, मैं स्टॉप के ऊपर छोड़ सकता हूँ। उसने मुझसे पूछा भाई इस बैग में क्या? मैंने कहा कपड़े बर्तन। उसने उठाया जा रहा था तुमसे, वजनी नहीं था? नहीं, मैंने खींच के लाई थी। व्हील वाला बैग था। उसके बाद दूसरा उन्होंने उस आदमी ने एक आदमी को और को आवाज़ दे के उठा के उसने रिक्शे में रखा। रिक्शे पे रख के उसने स्टॉप पे छोड़ दिया। स्टॉप पे दूसरा रिक्शा वाला खड़ा था, उससे 500 रुपया मका के दूसरा इधर मैंने स्टॉप पे छोड़ दिया। फिर खुद कहाँ गई? फिर मैं वापसी दूसरा क्वार्टर पे गई, जाके अपने कपड़े उठाए, कपड़े में बांध के मैं फिर बिहाड़ी चली गई। उसके जो कपड़े उतारे थे वो कहाँ किए? वो बैग में ही रख दिए थे। उसी बैग में? फिर पुलिस कैसे पहुंची? क्या कर रही थी तो पुलिस पहुंची पीछे? मैं सोई थी रात को। फिर क्या कहा पुलिस ने आके? पुलिस ने जाके कहा कि आपने जुर्म किया, आपने मन का किसी का तोड़ दिया। मैंने कहा भाई मैंने मन का तो किसी का नहीं तोड़ा। मैंने कहा जो बात सीधी सीधी मुझे पूछोगे सीधी सीधी मैं भी बता दूँगी। इन्होंने पूछा, मैंने बता दिया। जो कुछ भी हुआ वो ठीक हुआ है? ठीक तो नहीं हुआ, अभी जो मेरे साथ हो रहा था वो भी ठीक नहीं हो रहा था। मुझे भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था उसने लोगों के आगे। उसका रास्ता तलाक है, खुला है, अलग होना है। तलाक ली थी मैंने, फिर भी नहीं छोड़ता था। जिस दिन मैंने मेरे खुला की डिग्री हुई उस दिन मुझे उठा के मकइयों में ले गया, उधर जाके मेरे साथ ज़बरदस्ती खुद भी गई उसने, लोगों को भी करवाई, मेरी वीडियो बनाई उसने। वीडियो अभी भी अहमद हसन के पास होएगी मेरी। वीडियो के ऊपर मुझे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था उन्होंने। मुलजिमा का बयान आपके सामने है, पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, ये सब हम जानते हैं SHO साहब से। अच्छा इदरीस साहब बताइएगा कि ये वकूआ कब का है, क्या केस रजिस्टर्ड हुआ था, FIR हुई, क्या मामला था? एक्चुअली ये ना FIR नहीं दर्ज हुई थी। बेसिकली हमें 15 पे कॉल जो है ना वो मसूल हुई थी कि वडाना जो बस स्टॉप है वहाँ पे जो पैसेंजर्स के लिए शेड लगा हुआ है उसके नीचे बेंचेस के साथ एक ब्रीफ केस अटैची केस के अंदर ना एक मर्द की जो लाश है वो पड़ी हुई है। तो कॉल के ऊपर मैंने रिस्पॉन्ड किया, मौके पर जब पहुंचा तो हमारे जो सीनियर हैं ASP साहब वो भी आ गए थे। तो वहाँ हमने उसको एग्जामिन किया तो वो जिस्म के साथ एक मर्द की डेड बॉडी थी। तो बज़ाहिर जो देखने से उसके ऊपर टॉर्चर के निशानात भी थे। टॉर्चर के क्या क्या निशानात थे और डेड बॉडी किस हालत में थी? जब पहले हमने देखा तो उसकी जो बैक साइड थी, जो उसकी कमर थी उसके ऊपर थे वो जैसे डंडों के साथ मारा जाता है, डंडों के निशानात थे। तो मीनवाइल हमने जो PFSA की टीम है, जो अपनी लोकल क्राइम सीन की टीम है, उनको बुलाया, उनको कॉल किया। उन्होंने भी सारा जो क्राइम सीन था उसको विज़िट किया। विज़िट करने के बाद जब डेड बॉडी को हमने शिफ्ट किया पोस्टमार्टम के लिए, तो वहाँ उसको जो है डिटेल से डॉक्टर्स ने जब उसका एग्ज़ामिन किया तो उससे ये बात सामने आई कि जो मरने वाला था उसको बैडली टॉर्चर करके जो है ना उसको मर्डर किया गया था। तो डॉक्टर ने जो रिपोर्ट दी थी उसके मुताबिक रुई काटन के ऊपर अल्फ़ी लगा के उसके मुंह में डाली गई थी और अल्फ़ी लगा के काटन जो है उसके नाक में घसीटी गई थी और साथ ही उसकी आंखों के ऊपर भी वो काटन लगाई गई थी। और उसके बाद ये है कि उसके मुंह के ऊपर तेज़ाब भी डाला गया था। मुंह झुलस गया था सारा फेस? चेहरा उसका झुलस गया था और जो चेहरा था ना वो निकाबिल शनाख्त था। अच्छा। अब वो हमारे लिए एक चैलेंजिंग थी सिचुएशन है। हमने जो हमारे पास जो उसकी आई थी जिस तरह की तस्वीर थी वो हमने सोशल मीडिया पे वायरल की
लोकल जितने भी करीबी थाने थे वहाँ पे भी उनके साथ कोऑर्डिनेट किया कि किसी थाने में किसी बंदे की गुमशुदगी की कोई इत्तला तो नहीं है। तो लेकिन हमें किसी वाले से कोई भी कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद हमने क्या किया कि जो कैमरे हैं, जो कैमरे लगे हुए हैं वहाँ पे उसी बस स्टॉप के ऊपर, उन कैमरों को देखा। कैमरों से हमें ये चीज़ सामने आई कि एक रक्षा जो है वो 10:49 पे बारिश के दौरान ही वो वहाँ पे रुका है स्टॉप के ऊपर। उसके अंदर से एक खतून निकली है और साथ ही जो रक्षा ड्राइवर है, उन दोनों ने मिल के ये अटैची केस जो है वो रक्षे से बाहर निकाल के तो वहाँ पे स्टॉप के ऊपर रखा था। और 10-15 मिनट औरत जो है रक्षा वहाँ से चला गया था फौरी। जो औरत है वो 10-15 मिनट तक वहाँ पे खड़ी रही है, इधर उधर देखती रही है, फिर वो भी वहाँ से गायब हो गई है। तो एक हमारे पास क्लू वो रक्षे वाला आ गया। हमने रक्षे को बैक पिछले कैमरों में ट्रैक करना शुरू किया तो हमारे पास जो रक्षे का नंबर वो आ गया था। नंबर के साथ हम जब मालिक के पास पहुँचे, वो लाहौर का रहने वाला था जिसके नाम पे रक्षा का रजिस्ट्रेशन थी। तो मालिक ने बताया कि ये रक्षा जो है मैंने किस्तों पे सेल कर दिया है। तो हमने फिर आगे जो बंदा जिसने वो ख़रीदा था उसके पास गए, वो ही रक्षा ड्राइवर था जो इधर इसको अटैची केस को लेके आया था। उसको जब अरेस्ट किया, उससे पूछा कि ये आपने ये औरत कौन है और अटैची केस कहाँ से लिया था। तो उसने हमें बताया कि मैं ये जो सवारियों वाला रक्षा ये चलाता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पे। तो वकूए वाले दिन जो मुझे पुराना काना स्टॉप पे एक लोडर रक्षे वाला आया था लिंक रोड से, वो मेन के ऊपर आया। तो मेन के ऊपर आके तो उसने उसके जो पीछे ट्रॉली थी लोड रक्षे की, उसमें ये अटैची केस पड़ा हुआ था और एक औरत बैठी हुई थी। तो उस रक्षे वाले ने मुझे कहा था कि भाई इस औरत ने वडाना स्टॉप तक जाना है तो आप इसको वहाँ तक छोड़ आएँ। मुलजिमा तक फिर आप कैसे पहुँचे? तो हमने वो जो अगला रक्षे वाला पकड़ा तो उससे पूछा कि वो औरत कौन थी। उसने बताया कि नहीं मैं भी नहीं जानता। मैंने भी उसको बतौर सवारी जो है वो पिक किया था। तो यहाँ पे पहुँच के हमारी जो तफ्तीश है वो ब्लाइंड जो गली है उसमें चली गई और मैं भी मायूस हो गया कि शायद आगे बात ना चले, क्योंकि रक्षे वाले तो उस औरत को जानते नहीं हैं। लेकिन अल्लाह का करना क्या हुआ कि हमारे जो आईओज़ हैं, हमारी टीम जो है उन्होंने मेहनत जारी रखी और वो लोकेलिटी जहाँ से वो औरत लोड रक्षे के ऊपर बैठी थी उस लोकेलिटी में हमने मज़ीद सर्च किया तो हमें पता चला कि वहाँ पे एक किराए के मकान के अंदर वो औरत जो है ना वो 2 दिन रही है। तो वहाँ से हमें उसका आईडी लोगों से पूछते पूछते ये पता चला? सर लोगों से पूछते पूछते उसमें बड़ी मेहनत दरकार थी। आम तौर पे लोग पुलिस को तावन नहीं करते, पुलिस को बताते नहीं है चीज़, लेकिन चूँकि हार्ड वर्क हमें करना पड़ा तो हमने वो जाके तो वो मकान ट्रेस कर लिया। तो मकान ट्रेस जब किया तो वो औरत का आईडी कार्ड हमारे पास आ गया, फिर औरत के बारे में पता चल गया। तो फिर हमें ये पता चला, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि औरत जो है ना व्याड़ी एक मित्रो थाना है वहाँ पे अपने गांव चली गई है। तो फिर हमारी टीम ने वहाँ व्याड़ी जाके रेड करके उसको वहाँ से अरेस्ट किया औरत को, और अरेस्ट करने के बाद उसकी जो औरत की इंटेरोगेशन की गई तो उसमें उसने जो सारे इंकशाफात है वो किए थे। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब आप लोग गए रेड के लिए, आपने खातून को, मुलजिमा को यकीनन वहाँ से अरेस्ट किया है, क्या मौके पे कोई मुज़ाहमत का सामना हुआ था? नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। औरत ने थोड़ा बहुत किया था कि जी मैंने तो कुछ नहीं किया, मेरा क्या कसूर है, मुझे क्यों लेके जा रहे हैं। लेकिन उसको अंदाज़ा था कि मैंने ये किया काम, इतना घिनौना जुर्म किया है, तो वो भी समझ गई थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मुझे बताइए, ये रजिस्टर्ड यानी कि जब आप लोगों को मिली डेड बॉडी अटैची केस में, तब से लेके मुलजिमा की गिरफ्तारी के दौरान कितने दिन लगे? इसमें हमें 5 दिन लगे हैं टोटल। 5 दिन के अंदर ये रिकॉर्ड टाइम है। किसी भी ब्लाइंड मर्डर को जिसमें मकतूल है वो भी व्याड़ी का रहने वाला है, मुलजिमा भी व्याड़ी की रहने वाली है, और यहाँ से 6.5 घंटे का सफ़र है। मुलजिमा का ये कहना है कि मेरे 3 बच्चे भी हैं, क्या तीनों बच्चे आए, कोई बैकअप किया, कोई बातचीत की माँ के मुतल्लिक? एक दिन आए थे, उन्होंने अपनी माँ के साथ मुलाकात की है, तो काफ़ी वो तकलीफ़ दे सीन था जब उनकी मुलाकात हुई है। बहुत शुक्रिया इदरीस साहब आपका। जी थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।